सुनीता एक साधारण सी महिला थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना। पति की असमय मृत्यु के बाद उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई और समाज की बातें सब एक साथ उस पर टूट पड़े। सुबह होते ही वह दूसरों के घरों में काम करने निकल जाती और रात को थकी हुई देह के बावजूद बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती। कई बार उसके हाथ कांपते थे, आंखें भर आती थीं, लेकिन बच्चों के सामने वह हमेशा मुस्कुराती रही। माँ, आप थक जाती हो? बेटे के इस सवाल पर वह बस इतना कहती, तुम्हारे सपनों से ज्यादा कुछ भी बड़ा नहीं है। पड़ोस वाले कहते, वो औरत होकर अकेले क्या कर लेगी? लेकिन सुनीता ने कभी जवाब नहीं दिया। उसका जवाब उसकी मेहनत थी। समय बीतता गया, कठिनाइयाँ कम नहीं हुईं, लेकिन सुनीता का हौसला और मजबूत होता गया। कई बार पैसों की कमी के कारण उसे अपने लिए खाना छोड़ना पड़ा, पर बच्चों की फीस और किताबों में कभी कमी नहीं आने दी। बेटी ने एक दिन कहा, माँ, मैं भी आपके साथ काम कर लूँ। सुनीता की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो, मेरी मेहनत का फल तुम्हारी सफलता होगी। सफलता मिलने के बाद जिंदगी आसान हो गई थी, लेकिन सुनीता की आदतें नहीं बदलीं। आज भी वह सुबह जल्दी उठती, बच्चों के कमरे में जाकर देखती कि सब ठीक है या नहीं। अब घर बड़ा था, सुविधाएं थीं, पर उसका दिल वही साधारण माँ का था। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। सुनीता मुस्कुराई और बोली, मैंने काम मजबूरी में नहीं, अपने फ़र्ज़ के लिए किया था। लेकिन उम्र अब असर दिखाने लगी थी। थकान जल्दी होने लगी, बीमारियां घेरने लगीं। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह बस यही चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छे इंसान बने रहें। सालों बाद वही बच्चे अच्छे पद पर पहुंचे। मंच से बेटा बोला, अगर आज हम यहाँ हैं तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। भीड़ में बैठी सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व और सुकून के थे। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठा था। अचानक सुनीता की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच बच्चे घबराए खड़े थे। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी माँ कितनी कमज़ोर और कितनी मजबूत दोनों रही है। सुनीता ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर कभी मैं न रहूं तो एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। उस दिन बच्चों ने माँ का हाथ थाम लिया, वही हाथ जिसने पूरी जिंदगी उन्हें थामे रखा था। कुछ समय बाद सुनीता ठीक हो गई, लेकिन बच्चों की सोच हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब वे सिर्फ सफल नहीं थे, बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बन चुके थे, ठीक वैसे जैसे उनकी माँ चाहती थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अब सुनीता ज्यादा बोलती नहीं थी, बस चुपचाप सबको देखती रहती, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना उसकी आंखों के सामने साकार हो चुका हो। एक सुबह वह बच्चों के कमरे में गई, उनके माथे पर हाथ रखा और मन ही मन मुस्कुरा दी। आज उसे किसी चिंता की जरूरत नहीं थी। उसने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया था, और आज वही जीवन उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया था। कुछ दिनों बाद सुनीता शांत नींद सो गई हमेशा के लिए। घर सूना हो गया, लेकिन उसकी सीख हर कोने में जिंदा थी। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर बच्चे एक ही बात कहते, हमारी माँ चली नहीं गई, वह हमारे संस्कारों में जिंदा है। आज भी जब वे कोई अच्छा काम करते हैं तो लगता है जैसे कहीं से माँ की आवाज़ आती है, बस इंसान बने रहना, वही मेरी जीत है।